भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे रवैये की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर फैसले ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ चुनिंदा उत्पादों पर कुल 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया। यह नया टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह निर्णय अमेरिकी कंपनियों और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लिया गया, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर दबाव कुछ और तरीके से लगा रहे हैं। इस कदम की आलोचना भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी होने लगी। अमेरिकी व्यापारिक संगठनों और कई सांसदों ने इसे दो देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले व्यापारिक रिश्तों के लिए हानिकारक बताया। कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ता है वो खराब हो सकता है। भारत में जो टैरिफ लगाया अमेरिका के द्वारा वो गलत फैसला, इसमें भारत ने तो विरोध किया लेकिन अमेरिका में भी इसके प्रति विरोध हो रहा है, नाराजगी भी दिखाई दे रही है। भारत सरकार इस निर्णय पर चिंता जता चुकी है। पहले ही संभावित जवाबी कदमों पर विचार भी हो चुका है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत और अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा, संबंध खराब होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत की यह खरीदारी रूस को यूक्रेन में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह आरोप डोनाल्ड ट्रंप का है जिससे अमेरिकी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का निर्णय किया जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप की यह रणनीति साफ तौर पर भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश है जो भारत जानता और दुनिया जानती है, ताकि भारत रूस से दूरी बनाए और अमेरिका के पक्ष में आ जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर भारत ने रूस के साथ संबंध जारी रखे तो अमेरिकी भारतीय संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप के आरोपों ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को नई चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मायने में भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिससे अमेरिका भारत को रूस से अलग करने का प्रयास कर रहा है। भारत इस दबाव के बावजूद अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे और रूस से भी हमारी दोस्ती रहे। उधर चीन के भारत में राजदूत शू हेगांग्स ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया और इससे बढ़ाने की भी धमकी दी है जो चीन के लिए अस्वीकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक दबंग देश बताते हुए कि अमेरिका हमेशा फ्री ट्रेड का फायदा उठाता है, लेकिन अब टैरिफ को एक सौदेबाजी के तौर पर एक हथियार में इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे देशों पर यह थोपने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच अधिक साझेदारी चीन चाहता है कि क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक सहयोग मजबूत हो सके, इसलिए हम भारत से और भी अच्छी दोस्ती करेंगे। शू हेंगकांग ने कहा कि चुप रहने से दबंग को और भी हौसला मिलता है, इसलिए चीन भारत के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। उनका यह बयान अमेरिका में संरक्षणवादी कदमों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से चीन भारत के नजदीक आया। अब अमेरिका के विशेषज्ञों को यह बात दिख रही है कि अगर भारत के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाया गया तो फिर चीन से दोस्ती और भी गहरी भारत की हो सकती है, जो आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% के टैरिफ के बाद भारत ने स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस कदम के तहत भारत ने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता जो है वो कम करने की योजनाएं भी शुरू कर दी। खासकर सेमीकंडक्टर्स और पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार और वित्तीय सहायता की भी बात कही है। इस प्रक्रिया से घरेलू बाजार को सशक्त करने और विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिका के टैरिफ को भारत ने चुनौती के साथ
एक अवसर के रूप में देखा कि अगर टैरिफ लगाया गया, चुनौती तो है, नुकसान हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हमारे लिए एक अवसर भी होगा जिससे देश की आर्थिक स्थिति और विकास को बल भी मिलेगा। भारत की आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। चुनौती के साथ हमारे सामने एक संभावनाएं भी हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना तेज हो गई। ट्रंप के इस कदम को अमेरिका के अंदर ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों द्वारा भी गंभीरता से देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने कहा कि अगर ट्रंप इसी तरह भारत के साथ कड़ा रुख अपनाते रहे तो अमेरिका भारत का समर्थन खो सकता है। निक्की हेली ने खासकर चेतावनी दी कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में दरार पड़ने से चीन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जिससे सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान हो सकता है और भारत को अमेरिका के खिलाफ वो खड़ा कर सकता है, चीन और उकसा भी सकता है। यह स्थिति अमेरिका की एशिया में चीन को चुनौती देने की रणनीति को कमजोर करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, जिसे खोना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है। इसीलिए अमेरिका को यह चाहिए कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखे और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे। इस कदम से केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। और अगर अमेरिका इसी तरह के फैसले लेगा तो तनाव भारत और अमेरिका के बीच और भी ज्यादा बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और सामरिक हितों की रक्षा हो सके। इस विवाद का समाधान बातचीत और सहमति से निकाला जा सकता है और यही रास्ता बेहतर है जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते कायम रहें। तो अमेरिका एक तरफ टैरिफ लगा रहा है जिसका विरोध भारत कर रहा है, दुनिया के कई देश कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के अंदर ही अमेरिका की सरकार की पॉलिसी का विरोध हो रहा है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।